So good evening students, good evening everyone. Welcome to my channel. So बेटा आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद बेटा हम जो इसके डाउट्स हैं काफ़ी हद तक हो गए मेरे ख्याल से, है ना, थोड़े से रह गए हैं तो कोशिश करते हैं कंप्लीट करने के एक आधे दिन में। आज हो जाएंगे नहीं तो कल तो करेंगे कंप्लीट इसको। सो एग्जाम्पल नंबर 37। एग्जाम्पल नंबर 37 क्वेश्चन है cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन 6x। और ये हमें सबको नजर आ रहा है कि अंडर रूट के अंदर जो टर्म पड़ी है उसका डेरिवेटिव यहां पर साथ में पड़ा हुआ है। 1 प्लस साइन 6x को t भर दीजिए और साइन 6x का डेरिवेटिव cos 6x और उसके बाद 6x का डेरिवेटिव 6 और dx इज इक्वल्स टू dt। cos 6x dx इज इक्वल्स टू 1/6 dt। बस बेटा यहां पर इसको 1/6 अंडर रूट t dt 1/6 t की पावर 1/2 और इसको अब एक पावर ऐड करके जो हम करते होते हैं 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 एंड 1/6 t की पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस c 2 3 1/9 and t is 1 plus sin 6x raised to power 3/2 plus c. Okay, simple example, simple solution. सब धीरे धीरे बेटा हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब ये 38th एग्जाम्पल जो है इसके साथ का हम सम्स एक नहीं दो सम्स पहले डिस्कस करके आए हुए हैं। एक हमने मिसलेनियस के डाउट्स में डिस्कस किया था और एक हमने डिस्कस किया था 7.10 में। तो देखिए किस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि ये इस टाइप का सम 7.10 में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने ये बताया था कि इस टाइप का सम मिसलेनियस में आएगा। x की पावर 4 है माइनस एक्स है 1/4 और यहां पर x की पावर 5। एनी सजेशंस कैसे कर सकते हैं इसको? है कोई सजेशंस? कॉमन नहीं निकलेगा इसमें से। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। किसको स्प्लिट करेंगे? नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को। x इंटू 1/x की पावर 4। बस एक स्टेप और करना है, उसके बाद आपको सबको नजर आ जाएगा करना क्या है इसमें। ये x इस ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा और ये x की पावर 4 बन जाएगा। देख लीजिए x की पावर 4 है इंटू 1/4 है, 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 1, x की पावर 1। तो हमारे साम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको स्प्लिट कर लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है। x की पावर 4 को x की पावर 4 से डिवाइड किया तो 1, इससे डिवाइड किया तो 1/x क्यूब। ओके, और अब जिन्होंने डेरिवेटिव अच्छी तरह से कर रखा है उनको बताने की जरूरत नहीं है कि इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है 1 माइनस x की पावर -3 डायरेक्टली लिख लेते हैं और पावर आगे आ जाएगी 3x की पावर -4 dx इज इक्वल्स टू dt और 1/x की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू 1/3 dt। क्या हो गया? ये पड़ा है, इसकी जगह पे 1/3 dt लिखिए और इसकी जगह पर t की पावर 1/4 लिख दीजिए। 1/3 और ये t की पावर 1/4 प्लस 1 जो हमने लास्ट सम में किया था वही अब कर रहे हैं और अब ये सम समाप्त हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा तो इसको 4/5 कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1/x क्यूब रेज टू पावर 5 की पावर 4 प्लस c एंड 4/15 1 minus 1/x cube raised to power 5/4 plus c।
ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? सर x की पावर 4 जो आई है ना थल्ले वही चीज समझाई, बाकी सब तो समझ आ रहा है। ये इसके अंदर चला गया ना, जब ये इसके अंदर जाएगा, इसकी पावर 1/4 है। अगर 4 को 1/4 से काटा तो इसकी पावर 1 थी, 4 को 1/4 से काटोगे तो x की पावर 1 ही रह जाएगी। काट दे। सो और नजदीक आ गए आप एग्जाम्स के। फिर ड्राम नहीं नहीं बेटा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अलर्ट करता हूँ रोज। सच में ये डरा नहीं रहा हूँ, डराना नहीं होता। वो तो आप फिर वो कबूतर वाली बात कर रहे हो कि कबूतर ने देखकर बिल्ली को आंखें बंद कर ली, ठीक है ना जी, तो वो खाएगी नहीं बिल्ली। अगर मैं बिल्ली को नहीं देखा तो बिल्ली मुझे नहीं देख रही। अब तो वो बात कर रहे हो, वो एग्जाम्स में तो आना ही आना है और नजदीक आ गए हैं। आज कितनी 26 हो गई, 5 डेज रह गए अक्टूबर के, बस फिर उसके बाद 30 + 31 इज 61, 61 + 5 66, 61 + 5 66, 66 + 31 इट्स 97, ओनली 97 डेज are left। 96 ही लगा के चलो, 96 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितने रह गए, 32 निकाल दो उसमें से, 64 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स रह गए आपके पास। उसमें आपने खाना भी खाना है, ट्यूशन भी पढ़नी है, रिवीजन भी करनी है, स्कूल भी जाना है एज यूजुअल, प्री बोर्ड भी देने हैं। सब कुछ है बीच में। ये तो सिर्फ सोने का टाइम निकाला है बीच में, कभी कभी 10 घंटे भी सो जाते हैं कई लोग। सत्ता में मेरी नींद बारे में पता, क्योंकि बेटा इंस्टाग्राम के बारे में मुझे मालूम है। सर कई जवाब 11 से 2 चलने दो, 1 वीक लेफ्ट, 7 दिन रह गए, लंच टाइम। सर माहिर भड़काने वाला है। आपको किसी ने रोका भी था तब भी नहीं आप समझे। किसने रोका था? गणेश ने रोका था आपको कि भाई फेक है वो आईडी, आप उस पर मत करिए जाए। आपने कहा नहीं यार कईयों में तो मुझे लग रहा है फेक है, मुझे तो नहीं लग रहा। स्पेशल बॉम्ब भी तो आई है मेरे लिए। और ढूंढने को कुछ आ नहीं रह गया था, यही सोचा कि ढूंढने को कुछ आ नहीं रह गया था। वो सर कोई निकाल नहीं पता की है सर। तो मुझे मालूम है बेटा सब बातें, भाई मैं क्या बढ़िया भाई तेरी। चलिए बस, हेलो हेलो। x की पावर 4x - 1 x² + 1 पार्शियल फ्रैक्शन नजर आ रहा है, बट यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे बेटा। x की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x³ - x² + x - 1। तो x³ को किससे मल्टीप्लाई किया, x से, x की पावर 4, x² × x इज x³ x × x² and -1 × x is -x। अब इनके सबके साइन बदल दीजिए, चेंज कर दे रहे हैं हमने साइन, और x³ - x² + x आ जाएगा। अब इसको +1 कर दीजिए, तो x³ - x² + x, ये तो सारी चीजें वैसी आ गई, सिर्फ 1 बचा है, only 1 is left। तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये वाली चीज क्या है, यही है। अब बेटा हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो सिर्फ इस पे लगाना है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इक्वेशन नंबर 1 मानकर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और लास्ट में फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है जी। सो लेट, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, चाहे dx लिखकर दोनों को अलग अलग कर दीजिए। लेट I is equals to 1 upon x minus 1 x square plus 1।
सो पार्शियल फ्रैक्शन जिन्होंने किया हुआ है उनको अच्छी तरह से पता है कैसे करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए अपॉन एक्स माइनस 1 बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एलसीएम एज यूजुअल, इसमें एलसीएम लिया और ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम x माइनस 1 लीनियर टर्म को 0 पुट करके x की वैल्यू 1 पुट करते थे। अब 1 यहाँ पुट कर दीजिए और ये 2 आ गया, a की वैल्यू हाफ। अब इसके बाद कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, लेंथी क्वेश्चंस आ गए बेटा यहाँ पर। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, आई टर्म का आईएस पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड इसमें हमको मालूम है कि कांस्टेंट भी हमें कंपेयर करना पड़ता है, तो कांस्टेंट भी कंपेयर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इसको हम 0 पुट करेंगे। a इंटू एक्स स्क्वायर इज ए एक्स स्क्वायर, अकेला a आएगा, और bx इंटू एक्स इज bx स्क्वायर, तो अकेला b आ जाएगा। एंड b की वैल्यू आई थिंक सो माइनस a, और b की वैल्यू a की वैल्यू हाफ थी, माइनस हाफ हो गई। अब हमने कांस्टेंट कंपेयर करना है, यहां पर कांस्टेंट 1 है, तो 1 है, a 1 जा a और माइनस c, प्लस c नहीं माइनस c, तो यहां पर हम a की वैल्यू हाफ भर देते हैं। 1 माइनस हाफ इज हाफ माइनस c एंड c इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो ये a b c बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो एज यूजुअल हम करते थे। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो क्या था, हाफ अपॉन एक्स माइनस 1। अब हाफ कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी, ओके, dx मतलब लगाइए यहाँ पर भी। अब बेटा ये वाली जो वैल्यूज आई हैं, ये वाली वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम साथ के साथ ही। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जब फर्स्ट इक्वेशन में बेटा हमने भरा तो क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया और प्लस हाफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 भी आ गया, dx प्लस हाफ, x को अलग कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है पहली वाली एक्सरसाइजेस में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बेटा ये क्या हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, हेलो हेलो सर वो आप अच्छे से लिख देना सर। बेटा अब वहां पर स्पेस नहीं बची, यहाँ पर लिख नीचे देता हूं। नीचे करके लिख दो सर। बस यहाँ लिख देता हूँ, बस आ जाएगा, ये तो tan इनवर्स ही हो जाने वाला है। आप भी कर हाफ लॉग, हेलो हेलो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ये कई लोग हेलो करने आते हैं मेरे साथ करके या किसी और के साथ। tan इनवर्स, तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट किया हमने इस स्टेप को, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, I2 मानकर इसको सॉल्व कर दे सकते हैं, ठीक है जी। सर इधर कर दो नंबर नहीं आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इक्वेशन लेंगे। एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। वो तो आपको मालूम है, ये छोटी बातें हमने पहले कर रखी हैं, इसीलिए इसको दोबारा कंसेप्ट को उठाने की जरूरत नहीं है। लीजिए जी, ठीक है।
दिन हमने बाइक वाला टॉपिक छेड़ा था ना, बाइक वाले टॉपिक पे हमने काफ़ी डिस्कशन हुई थी। यस सर। बाइक वाले टॉपिक पे उस पे ना कुछ और बातें भी मेरे दिमाग में आई। एक स्टूडेंट था मेरा पुराना, वो अपने पेरेंट्स से रोज लड़ाई, क्यों उसके साथ एक्चुअल में हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस का आता है ना, जो मैंने नोट किया बात, हम कंपैरिजन में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कंपैरिजन आएगा कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, चाहे वो कहाँ से मर्जी लाए। बहुत बड़ी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी होती हैं। उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, ठीक है। अब वो कैसे लेकर आया, क्या काम है उसके पेरेंट्स का, किस तरह से उनकी इनकम है, वो चीज़ देखनी चाहिए बच्चे को, पर बच्चा वो चीज़ को काउंट नहीं करता। सबसे पुरानी पहली बात है। दूसरी बात जो है, जो बच्चे इस तरह की जिदें करते हैं ना, और वो मुझे याद है एक बच्चा बहुत 3-4 दिन हो गए थे अपने घर पे, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी अपने पेरेंट्स से रफ बोलना, डिस्प्यूट हर बात पे है ना, हर बात पे कोई ना कोई बात पे बस कारण रीज़न बन कि मुझे बाइक चाहिए। अच्छा खासा स्कूटर दिया हुआ था उसको, इटर्नो शायद कोई है स्कूटर, इटर्नो है ना कोई स्कूटर, वो दिया हुआ था। अब वो उसके साथ का बाइक पे आता था। अब वो उसके पेरेंट्स उसको पैसे खूब देते थे जो बाइक पे आता था ना। वो अगर जैसे आपके पास बैग है, अगर मैं बैग उसका निकाल के ऐसे खोलूँ ना, ऐसे निकालूँ ना, तो उस समय 1000 के नोट चलते थे, तो 15-20 हज़ार आम सी बात है उसके बैग में से निकलाएगा। उस समय +2 की फीस 10,000 होती थी, 10,000 की होती थी फीस उस समय, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे 3-4 मोबाइल होंगे उसके पास, और वो भी 10 से लेकर 15,000 के बीच में। अगर उसके फोन पे बात करते करते किसी से लड़ाई हो गई, उस लड़के का एटीट्यूड बताता हूँ, अगर उसकी बात करते करते किसी से लड़ाई हो गई, फोन पकड़ा, बड़ा पैसा दिया। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। और बट वो दूसरा बच्चा उसको नोट कर रहा है, दूसरा बच्चा उसको नोट कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके मम्मी का मुझे फोन आता है, कहते जी कि आप इसको समझाओ। एंड क्या सीन था पता उस समय, उसकी मम्मी फोन पे रो रही थी मेरे पास, फोन पे रो रहे थे। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये देखकर। मैंने कहा जी आप रो मत, जस्ट लाइक माई एल्डर सिस्टर, आप प्लीज़ रोइए मत इस बात पे, कोई बात नहीं, देखते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने उसको ना थोड़ा रूड होकर समझाया। पहले तो मैं बच्चों को ना प्यार से समझाता हूँ, बट इस बार मैंने थोड़ा रूड हो गया मैंने उसके साथ, और मैंने उसकी वो क्लास लगाई ना। मैंने कहा इतना पाल पोस के बड़ा किया, फायदा क्या होगा तेरा, जो तूने। कहते जी उसके पेरेंट्स ने, उसकी मदर ने पता क्या कहा मुझे, कहते जी 2 दिन से हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, मेरे गले से कैसे निकलेगा, देखो। कहते इसके पापा खा लेते हैं, इसका भाई खा लेता है, इसके दादा दादी खा लेते हैं, ये नहीं खाता, मैं कैसे खाऊं। अब कहते सर खाना नहीं खाऊंगी तो काम कैसे होंगे घर के। अब इसको समझ नहीं आती बात कि इसके पापा की पॉकेट इतनी नहीं अलाउ करती। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा तुझे इतना आलमोस्ट के बढ़ा के तू दूसरों की बातों में आकर ये वो फलाना ढमका, ये चीज़ें होती हैं। सही बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे पास मेरे बेटे के टाइम पे 10th क्लास में एक लड़का था, बहुत 7th क्लास से लगा हुआ था मेरे पास, बहुत सीरियस था वो पढ़ाई में, बहुत अच्छा था, ठीक था, मतलब सीरियस मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस था, ठीक था, मतलब 70 to 80% यू कैन स्कोर इजीली। 11th में उसके साथ के 2 बच्चों ने जिम ज्वाइन किया, मैं भी लगूंगा, नो मैटर्स कि वो उनके पास इम्यूनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास नॉन मेडिकल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिम लगे मैं भी लगूंगा, उनके पास बाइक है मुझे भी लेके दो। मतलब इस तरह के जो कंपैरिजंस होते हैं ना, ये खराब करते हैं लाइफ में, ये खराब करते हैं। जब हम कंपैरिजंस में पड़ जाते हैं ना कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, ठीक है ना, अपने आप को इस काबिल बना दो ना कि खुद ही खरीद लो, उसमें क्या है। क्यों पेरेंट्स के पैसे भी ऐश करनी है, अपने पैसे पे ऐश करके दिखाओ, अपने पेरेंट्स के पैसे, अपने पैसे से पेरेंट्स को ऐश कराओ, फिर तो बात है कुछ, नहीं तो उसमें क्या बात है कि पेरेंट्स से पैसे ले लो, हर कोई कर लेता है, हर कोई कर रहा है आज के टाइम में, ठीक है ना। तो कुछ बातें हो जाती हैं लाइफ में ना, डेली रूटीन में, बच्चे समझते नहीं बातों को।
लास्ट ईयर था एक स्टूडेंट, वो सारा दिन मतलब वो जुलूस ही हरकतें करी जानी, इधर बैठ के ये वो अलग बात है, पास हो गया चलो ठीक है, जिस तरह से मर्जी पास हो गया, चीटिंग करके हुआ है जैसे मर्जी हुआ, पर वो बातें तो वही थी ना सारी की सारी। अब उसका ब्रदर था, वो बहुत अच्छा पढ़ता था, वो 10th में था, वो +2 में था, ठीक है ना, वो +2 में था, वो कुछ भी नहीं, आज भी वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेटा अपना फ्यूचर जो है ना आपके आप खुद के हाथ में होता है, मैंने देखना है कि मैंने क्या करना है, बात इतनी सी होती है। रास्ते तो बहुत मिल जाएंगे जिंदगी में, बहुत मिलेंगे जिंदगी में रास्ते, ठीक है ना। किसी रास्ते पे अगर आप सही हो तो घबराना नहीं होता उस रास्ते पे, बट ये है कि दूसरे के साथ कंपैरिजन करके पेरेंट्स पे दबाव डालना। मेरे को एक स्टोरी याद है, वो एक स्टोरी थी ऐसी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। वो एक लड़की कहती है मुझे एक्टिवा चाहिए, अब उसके पापा चलाते हैं रिक्शा, अब एक्टिवा कहाँ से आए, एक्टिवा की कौन सी वो मतलब कि ऐसे है कि पेड़ से लगे पैसे और तोड़ के एक्टिवा ले आए, खेल तो है नहीं। अब उसके पापा ने जी बड़ा जोड़ तोड़ किया, बड़ा समझाया बेटी को, कहते चल सेकंड हैंड ले देते हैं तेरे को कहीं ना कहीं से, जहाँ से पैसे अरेंज होते हैं, जिससे हम किराए पे रिक्शा ले रखा था, उसका किराया भी देना होता था रोज, ठीक है। तो उनसे बात कर लेते हैं, थोड़े बहुत पैसे धीरे धीरे चुकता कर देंगे, ना जी मुझे तो नया चाहिए। अब उसके पापा ने पता नहीं क्या जोड़ तोड़ किया, जहाँ से मर्जी अरेंज किया। अब उनको तकलीफ बहुत हुई कि अब मैं ये इतना पैसा उतारूंगा कैसे, 60 से 70 हज़ार रुपये की एक्टिवा होती थी उस समय, कैसे उतारूंगा जी। ला दी उसको एक्टिवा, बड़ी खुश हो, वाह क्या बात है, मैं भी एक्टिवा पे जाया करूँगी। वो एक्टिवा पे, वो स्टोरी का एंड बड़ा दर्दनाक था। वो एक्टिवा पे जा रही है, घूम घूम के आ गई, जब शाम को जब घर पहुंची, हिज फादर इज नो मोर। क्या फायदा हुआ उस एक्टिवा का। वो कहता मैं डबल टाइम मेहनत करूंगा, ट्रिपल टाइम मेहनत करूंगा, अब शरीर में जान नहीं है तो मेहनत कहाँ से करूँगा। तो फादर ही नहीं रहे उसके, अब वो क्या करेगा उस एक्टिवा का, वो क्या करेगी, खत्म होगी सब। तो इस तरह की बात है ना, पेरेंट्स को इंसिस्ट मत किया करो किसी बात के लिए, ये मेरे को तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए ना, वाकई पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ चाहिए, वो आपको अपने पास अपने आप आएगी आपके पास, पता, आपको कहने की जरूरत नहीं है। एक बार कहोगे कि हाँ जी ये, कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होता कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एक बार कहोगे दूसरी बार आपके हाथों में होगी, वो कहाँ से मर्जी अरेंज करके लाए आपके लिए, ठीक है। बट ये जुलूल से काम करने ना, वो ठीक नहीं रहते मेरे हिसाब से, कि पेरेंट्स के मतलब कि वो पंजाबी कहते हैं गल च अंगूठा देना, ठीक है ना, गल च अंगूठा पाता पेरेंट्स दे, मैनू तो चाहिए, मैनू जो मर्जी हो जाए मैनू चाहिए ये चीज़, वो गलत हो जाता है। खैर बैक टू रिटर्न, तो यहाँ पर काम पे आते हैं वापस। क्या है काम, log x log x 1/log x का स्क्वायर। इसमें बेटा log x को t पुट करना है, ठीक है जी। log x को t पुट करना है, और x क्या हो जाएगा e की पावर t, और dx क्या हो जाएगा e की पावर t dt। तो भर दीजिए यहां पर सब कुछ, log t 1/t का स्क्वायर e की t dt। जिंदगी में एक बात याद रखना बच्चों, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आपके पेरेंट्स पूरी कर सकते हैं ना, कोई भी नहीं आके कर सकता आपकी, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड क्यों नहीं है। दोस्त खड़ देंगे सर, कोई भी नहीं खड़ेगा, वो तो बहुत दूर की बात रहेगी। आपकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं पूरी होंगी, कि रिक्वायरमेंट पूरी तो बहुत दूर की बात है, आपके प्रॉब्लम के समय आपका दोस्त को खड़ जाए तो मुझे बता देना, किसक जाते हैं, सब किसक जाते हैं इधर उधर। मेरा दोस्त था, फॉरेन कंट्री में रहता था, यहाँ पर आया, लास्ट ईयर की बात है। अब उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, कहा तो ये गया कि एक्सीडेंट हो गया, बट वो देखने से लग रहा था कि कुछ हुआ उसके साथ मारपीट, जो उसकी हालत थी मैंने देखी जब जाकर। अब यहाँ पर बठिंडा में उसको कोई नहीं जानता, ठीक है। तो वो उसने मुझे डरते डरते फ़ोन किया कि तेरा भी शेड्यूल टाइट होता है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। तो हम लोगों ने इधर उधर मतलब कि जो भी था अरेंज किया किसी तरह से। पहले एक डॉक्टर के पास लेके गए, उधर देखा तो डॉक्टर पैसे ही बहुत झाड़ रहा है, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, क्या क्या कर वहाँ पर ट्रीटमेंट कराया जैसे मर्जी, है ना। तो कहाँ से बात शुरू हुई थी, भूल गए। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट हुआ है, कोई दोस्त नहीं खड़ता। हाँ, अब वो उसके दोस्तों ने पता क्या किया,
रात को 2 बजे उसका एक्सीडेंट हुआ, जो रिपोर्ट दी उनके दोस्तों ने, और सुबह रात को 2 बजे उसने उन्होंने उठाया और सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाके। ठीक है जी, बाद में सब आ गए। उसके बाद सुबह उनको फोन कर दिया घर वालों को 8 बजे कि आपका बेटा वहां पर एडमिट है, जाकर अपना ट्रीटमेंट करा दो। कुछ भी नहीं पता, सारा ट्रीटमेंट उसके घर वालों ने कराया, सारे पैसे उसके घर वालों ने। और बाद में जब वो ठीक हो गया, थोड़ा सा 2-3 महीनों में ठीक हो गया, बाद में फिर उनके पास बैठा। ठीक है, तो ये जिंदगी के ना छोटे छोटे किस्से होते हैं, हमको देखने में लगता है कि कोई इंसान है जो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा है, पर उसके घर उसके पास क्या प्रॉब्लम्स हैं ये हमको आइडिया भी नहीं होता। सही बता रहा हूँ, मुझे कल मेरा बहुत ज़्यादा मन खराब हुआ जब मुझे ना पता लगा कि कोई हमारे जानकार थे, वो एक्चुअल में डेथ तो काफ़ी दिन 10 दिन पहले हो गई थी उनकी, पता मुझे कर लगे। तो जानकार नहीं थे, मतलब इन शॉर्ट भाई थोड़ा देख कर मतलब हाई हेलो थी मेरी वाइफ की उस लेडी के साथ, तो बट पता लगा कि शायद वो सुसाइड केस है या फिर उसके इन लॉज ने कुछ खिला दिया, कुछ गलत चीज खिला कर। उसके बेटा, उसका बेटा मेडिकल में, ठीक है, MBBS कर चुका है, ट्रेनिंग लगी हुई है, उसकी बेटी +2 कर चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाहता हूँ। बेटा इसलिए कह रहा हूँ कि ना ये चीज़ें जो होती है ना थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी होती हैं, कई बार यही चीज़ें पेरेंट्स को परेशान इतना कर देती हैं कि वो उनको समझ नहीं आता क्या करें, फिर उस समय उनके पास स्टेप उठाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। स्टूडेंट बच्चा समझने को तैयार नहीं होता कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चा समझ जाए तो फिर उससे अच्छी बात ही नहीं होती। सो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट किया करो जहाँ पर जितना हो सके, जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर जरूरत है वो अपने आप ही ला देंगे आपको, वो चीज़ आपके सामने पड़ी होगी। log t into e दी पावर t, log d का डेरिवेटिव 1/t होता है और 1/t का डेरिवेटिव -1/t स्क्वायर होता है। तो जब हम इसको 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपने आप ये टर्म कट जाएगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करने के बाद होल का इंटीग्रेशन, और 1/t स्क्वायर e की पावर t dt। यहां पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन फिर से मानिए, और इसके जब हम प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाएंगे तो ये चीज अपने आप आ जाएगी हमारे पास। log t e की पावर t, सॉरी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/t, डेरिवेटिव ऑफ 1/t, डेरिवेटिव ऑफ 1/t। हाँ जी, नहीं पता, हाँ जी, -1/t स्क्वायर, -1/t स्क्वायर, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/t स्क्वायर e की पावर t, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t, e की पावर t ही होता है, और ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी है। 1/, सो log t e की पावर t माइनस 1/t e की पावर t और माइनस 1/t स्क्वायर e की पावर t dt प्लस 1/t स्क्वायर। याद रखिए बेटा, ये एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं किया हुआ सब। एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करिए, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है बट ये तरीका बिल्कुल अलग है उससे, मैं पहले बता रहा हूं आपको। कहीं एनसीईआरटी में ढूंढोगे इस तरीके से किया नहीं हुआ, आंसर सेम आएगा। e की पावर t की वैल्यू कितनी है? x, x log x माइनस 1/1 log x और e की पावर t x, आंसर सेम आएगा बेटा लास्ट में, बट करने का प्रोसेस चेंज हो गया है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। सर भी जिਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ x e ਦੀ ਪਾਵਰ t ਆ log x is equal to t, log इधर जाके e की पावर t, रेसिप्रोकल बोल, log x to the base e है ये,
अब लॉग हटाना है तो ई यहां चला जाएगा और ई जाकर इसको पुश करेगा, ये चीज ओके सर, याद आ गया। याद बताया होगा आपको प्लस वन हाँ जी। इसका कंसेप्ट। वाह सर नाइस, सर एक डाउट था पूछ रही थी सर। बहुत अच्छी बात है बेटा, डाउट पूछने का फिर ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਮਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਤੇ, ਬਜਾਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪਾਤਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਨਾਨੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀ कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸੀ ਬਸ नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਉਹਦੇ ਹੱਸ ਓਏ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਸੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बाहर की लाइट ऑन कर दी, ਲੜੀ ਹੋ ਗਿਆ लड़ियाँ नहीं ऑन करनी, ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰ ਆ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ और प्लग जो ਇਹ ਨਹੀਂ है ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕਿ ਹੂੰ एग्जाम्पल नंबर 41, अंडर रूट cot x प्लस अंडर रूट tan x dx। इसको सॉल्व करने के समय जो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट लगेगा वो आज तक कभी भी डिस्कस नहीं हुआ। अगर अकेला अंडर रूट tan x या अकेला अंडर रूट cot x आ जाता है तो ये सम आपका बहुत लंबा चला जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर ये दोनों साथ में आ गए हैं तो सम छोटा हो जाएगा। अब जो मैं चीज करने जा रहा हूं ना वो चीज इसमें आएगी, सारी की सारी जो भी आ गई चीज। अगर अंडर रूट cot x करोगे तो दो बार होगा, वो वही चीज आपको दो बार करनी पड़ेगी, समझे, दो बार, एक बार नहीं दो बार, एक ही सम को दो बार करना पड़ेगा, इसीलिए लेंथी हो जाता है। अगर अंडर रूट cot x आ जाता है या अंडर रूट tan x आ जाता है अकेला तो फिर उस समय आपका ये डबल हो जाएगा सम, ये कंबाइन है तो ये छोटा ही बन जाएगा। चलें जी करें जरा। वन प्लस tan x अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x। सो cot 1 अपॉन tan होता है और उसके बाद उसका एलसीएम ले लिया, अंडर रूट tan इंटू अंडर रूट tan इज tan x, अंडर रूट tan x नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, ओके। अब देखिए ध्यान से, अंडर रूट tan x को t भर दीजिए, पुट कर दीजिए t, और tan x क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt। देखिए जरा कैसे इलैबोरेट होता है इसका। सेकंड स्क्वायर x यहां पर तो है नहीं, तो सेकंड स्क्वायर को हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, dx इज इक्वल्स टू 2t dt। क्या tan x की वैल्यू t स्क्वायर है, टी स्क्वायर का स्क्वायर किया तो टी की पावर 4, तो dx क्या आ गया एक्चुअल में 2t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब ये वैल्यू dx की यहां सब्स्टिट्यूट करिए, tan x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, अंडर tan x की यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, यहां पर t 2t 1 प्लस टी की पावर 4,
टी से टी कैंसिल, ठीक है जी, ओके। डेट, इज दैट क्लियर? ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखो इस तरह का फॉर्मेट हमने कभी किया, इस तरह का कभी भी कोई सम नहीं आया अभी तक, अभी तक कोई सम नहीं आया। अब देखो यहां पर होने क्या जा रहा है, ध्यान से देखना जरा क्या होगा। टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए बेटा, डिवाइड बाय टी स्क्वायर, क्या हो गया 1/t स्क्वायर, सॉरी प्लस 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब बेटा करना क्या है, अब यहां पर फिर वही चीज भरनी है, जो चीज यहां पर है नहीं उसको u मानना है इसको सॉल्व करने के लिए। अब किसको करना है इस टाइप के सम में, आप इसकी ना इंटीग्रेशन अलग से कर लीजिए, 1 + 1/t स्क्वायर, अकेले इसकी इंटीग्रेशन करिए, t आ गया, ये t की पावर -2 हो जाएगी, -2 + 1 -1/-1 प्लस t की पावर -1/-1 प्लस c, t -1/t आ गया, इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई, यस आ गई। अब इसको u मान लीजिए, की मना u, ये आपने रफ वर्क में करना है, t -1/t को u मान लीजिए, t का डेरिवेटिव 1/t का -1/t स्क्वायर माइनस प्लस dt इज इक्वल्स टू du। क्या यही चीज ये नहीं आ गई? क्योंकि इसको इंटीग्रेशन किया था, उसी का डेरिवेटिव कर दिया, तो वही चीज जो आएगी पेपर में। एंटी डेरिवेटिव कर रहे हैं, सर पर यू लिखेंगे कहाँ? देखता जा क्या होता है, अभी खत्म नहीं हुई बेटा बात, सम थोड़ा खत्म करके मैंने। सर ये तो रट्टे लगाने वाला काम है। हाँ तो बेटा ये तो फिर मैं तेरे को पहले बता रहा हूँ कि ये सम कुछ इस तरह से ही है। अब ये देखो यहाँ पर तो u से चल गया ना काम। अब अगर अकेला √10x या √10x या √cotx आ जाता है तो आपको ये सिर्फ u से नहीं चलेगा काम आपका, फिर एक और इंटीग्रेशन बनेगा ऐसे, उसको v मानना पड़ेगा, सेम ऐसे ही बनेगा। और वो होगा नहीं। हैं? और वो भी नहीं होएगा। नहीं वो v भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा वो। अब देखो कैसे करते हैं, इसकी स्केयरिंग कर दीजिए दोनों साइड्स की, t -1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर -2 × t × 1/t इज इक्वल टू u स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, u स्क्वायर प्लस 2। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, इसकी जगह पे du और ये u स्क्वायर प्लस 2। हाँ जी, कौन बताएगा, u 1/u स्क्वायर प्लस 2 की इंटीग्रेशन, 1/u स्क्वायर प्लस 2 की इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ जी, √t का होगा। स्क्वायर का अच्छा उसके बाद क्या करें, उसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा, भाई सर tan इनवर्स, हाँ, tan इनवर्स 1/a u/2 √2। 1/a ए नहीं मतलब होएगा। √2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c। ये 2√2 से कैंसिल हो गया, यहां पर √2 आ गया है, और tan इनवर्स के साथ u की वैल्यू भरेंगे। वापस चलते हैं हम अपनी अपनी जगह पे लेकर इसको, t -1/t √2 प्लस c। अब आगे चलिए, और √2 tan इनवर्स t × t is t स्क्वायर -1/√2t
अब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10x, टी की वैल्यू कितनी है अंडर 10x, यहां भर दीजिए tan इनवर्स 10x माइनस 1 अपॉन ये दोनों ही अंडर रूट में इकट्ठे आ जाएंगे और यही आंसर है लास्ट में। ये अभी एक तरीका हुआ है, अगर अंडर रूट 10x आ जाता है अकेला तो यहां से डाइवर्जन हो जाएगी दो सम्स में। सर तो याद करना है कर लिया बेटा ये तो करना पड़ेगा, इसीलिए तो करवा रहा हूँ एग्जांपल्स, नहीं तो डायरेक्ट कर देता। छोड़ो एग्जांपल्स करने को, फिर तो सीधे चलते हैं आगे, ठीक है ना। इसीलिए तो करवा रहा हूँ, मुझे मालूम है ना यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। अब वो लॉग एक्स वाला सम बिल्कुल अलग सा था, ठीक है ना। वो तो फिर भी थोड़ा छोटा था। तो बेटा देखो मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपको तरीका बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करके ये करना है। जब भी ये फॉर्मेट आता है, अगर यहाँ माइनस है ऐसे याद रख सकते हैं, अगर बीच में यहाँ पर ना यहाँ पर माइनस आएगा, समझ आएगी बात नहीं, यहाँ पर माइनस आएगा आपके पास। जब यहाँ माइनस आएगा तो आपने प्लस को टी प्लस 1/t को भरना है u, और यहाँ पर अगर प्लस आता है तो t माइनस 1, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है ना। बात समझने वाली है थोड़ी सी, थोड़ा सा मेमोराइज तो करना पड़ेगा, ऐसे तो फिर नहीं चलेगा। ठीक नहीं था ठीक है जी, ओके। ਹੁਣ मैं दसो किन्ने समझ लगे ਤੁਹਾਡੇ साढ़े एग्जांपल्स मिसलेनियस बुक दियो 24 तो के कितने पे है? हाँ तो पढ़े ना ने 24 तो के कितने पे है भाई? और कल मकान है अपन हर हाल चार है ऐसे देखो जो मैं तो की तरह हूँ, मेरा वीडियो एक्चुअली पहुंचना बहुत जरूरी बन गया। सो एक मिनट, सो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट्स हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो भी डिस्कस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।